सब कुछ ही जैसे मिल गया तुमसे प्यार करके, आखिर में अगर कुछ ना मिला तो वो सिर्फ तुम थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। वैलेंटाइन डे नजदीक है, 14 फरवरी को बहुत से कपल्स इस डे को खुद साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन शायद मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनको बीच राह में उनका प्यार उन्हें छोड़कर शायद उनसे दूर हो गया, मजबूरी से, किसी और वजह से। आइए देखते हैं क्या इस वैलेंटाइन डे पे उनके दिल में कुछ होगा, कुछ कश्मकश होगी उनकी लाइफ में, कुछ उन्हें महसूस होगा आपसे दूर होकर। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की रीडिंग में। Will they be ashamed for what they have done to you? क्या उन्हें शर्मिंदगी का एहसास होगा आपके साथ जो कुछ किया उन्होंने उसके लिए। बहुत ही ब्लंट और फ्रैंक रीडिंग होगी। बिल्कुल आप तभी देखेंगे जब आप में हिम्मत है सच सुनने की, क्योंकि मुझे नहीं पता सच क्या आने वाला है, ये तो कार्ड्स खुलने पर ही हमें पता चलेगा। यस, पहला कार्ड साबित कर रहा है, दूसरा कार्ड भी साबित कर रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहेंगे, बहुत ज्यादा। थैंक गॉड। मैं सोच रही थी पता नहीं ऐसे कार्ड्स आएंगे या नहीं, लेकिन पहले दो कार्ड्स ही एंजल्स ने हमको एक हैप्पी न्यूज दी है। हैप्पी इसलिए कि इस वजह से हो सकता है आपका रीयूनियन भी हो जाए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आप लोग एक दूसरे से दूर हैं। ब्रेकअप से पहले, सेपरेशन से पहले शायद उन्होंने ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से वो शर्मिंदा महसूस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहले दो कार्ड्स है ये तो साफ जाहिर करते हैं, और उसके बाद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बात साफ जाहिर है कि 14 फरवरी तो क्या, अभी से ही आपके पर्सन बहुत ज्यादा पछताताप, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी के एहसास में है। उन्हें ये फील हो रहा है उन्होंने जो कुछ किया था आपके साथ वो बिल्कुल गलत था। आप इस रिलेशनशिप का भार अकेले अकेले उठाकर थक से भी गए थे। आपको लगता था उनकी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है रिलेशनशिप में। घंटों आप राह देखते थे उनके फोन की, उनके मैसेजेस की, यहाँ तक कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट डे होता था, आपका बर्थडे है, कोई खास डे है आपकी लाइफ का, आप राह देख के थक जाते थे, पर उनकी तरफ से कोई मैसेज टाइम पर नहीं आता था। ये तक आपने बर्दाश्त किया है, और उस वक्त शायद आपके पर्सन को इस बात की कोई शर्म भी नहीं थी, क्योंकि बहुत ज्यादा ईगो में थे। कई केसेस में मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन और कहीं शायद रिलेशनशिप में जा भी चुके होंगे, आपके अलावा थर्ड पार्टी के साथ, या अपने पेरेंट्स के कहने पे रिलेशनशिप में जा चुके हैं। कुछ हैं जो अभी भी ईगो में आपसे बात नहीं करे, लेकिन 14 फरवरी आते आते बहुत फर्क आएगा आपके पर्सन में। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस एंड 4 ऑफ कप्स अपने आप में पूरी इस कहानी कह रहे हैं। आपको लटका के रखना रिलेशनशिप में, आपका राह देखते रहना, रोते रहना, उनकी वेट करते रहना कि कब उनकी तरफ से कोई न्यूज आएगी, कब उनकी तरफ से कोई प्यार भरा पैगाम आएगा, लेकिन उनकी जैसे उनके कानों पे जूं रेंगती नहीं थी। एक ऐसा स्टेज भी था आप दोनों के रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी की तरफ आपके पर्सन अट्रैक्ट हुए, वो तो दिख ही रहा है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा, कई केसेस में ऑलरेडी वो सेटल हो चुके हैं किसी और के साथ, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे नजर आ रही है। कई केसेस में वो अपने ईगो की वजह से आपको कम्युनिकेट आपके साथ इस वक्त नहीं कर रहे, क्योंकि जब इंसान नया नया सेपरेशन मोड में जाता है और जो परपिट्रेटर होता है, जो आप पर जुल्म करता है, उसको उस वक्त बहुत एक खुमार होता है, एक अजीब सा उसके अंदर आई एम समथिंग, मैंने कुछ कर दिया है, ऐसे एक फीलिंग के साथ जब वो जाते हैं तब शायद उनको ये चीजें रियलाइज नहीं होती। लेकिन प्यार ऐसी चीज है, जब आप प्यार भरे वाइब्रेशंस उनकी तरफ भेज रहे होते हैं, कभी ना कभी तो उनका घमंड टूटता ही है। वो तार तार इंसान हो ही जाता है।
थर्ड पार्टी के साथ जितना भी अपने आप को वो खुश दिखा रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। उनको ये चीज फील हो रही है कहीं ना कहीं कि उन्होंने जो कुछ आपके साथ किया था उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा महसूस करना चाहिए, और वो कर भी रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा 14 फरवरी आते आते तक तो टूट ही जाएंगे, क्योंकि ये जो है ना प्यार, ये एक तरह का वार होता है, पॉजिटिव एक वार होता है सामने वाले पे। आप वार कर रहे हैं प्यार से, आप उन्हें याद कर रहे हैं, आप उनके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, वो असर बार बार उनके ऊपर लगता है और आखिर में क्या हो जाता है, वहां एक घाव बन जाता है, और ये घाव होता है शर्मिंदगी, ये होती है पश्चाताप। तो आपके पर्सन ऑलरेडी उस प्रोसेस से तो गुजर ही रहे हैं इस वक्त। अगर आप ये सोचे कि नो कांटेक्ट की वजह से उनको कुछ नहीं फील हो रहा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। कई केसेस में आपके पर्सन ऐसा करते भी हैं कि फोन उठा लेते हैं, सोशल मीडिया पे लॉग इन करते हैं, आपको एक मैसेज करने की हिम्मत भी जुटाते हैं करने के लिए, पर कहीं ना कहीं उनको वो बात याद आ जाती है जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया था। घंटों आपको रोते हुए छोड़ देना, आपका हर वक्त फोन पर एक नजर गड़ाए बैठना कि कब वो मैसेज करेंगे, कब वो कोई बात करेंगे, और धीरे धीरे जैसे वो प्रोसेस खत्म ही हो गया था रिलेशनशिप से। जो कुछ भी था आपकी तरफ से था, सामने से मैसेजेस करना, सामने से कॉल पे कॉल करना, आपको वो ढाढ़स तो बंधा देते कुछ ना कुछ बोल के कि भाई ये बात है वो बात है, इसलिए अभी मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रही, लेकिन कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी की तरफ झुकाव उनका हो रहा था। लेकिन इस वक्त आपका जो अफेक्शन है, आपका जो प्यार भरा, मैंने कहा ना एक वार है, एक जो चोट है प्यार भरी, आपका जो मैनिफेस्टेशन है, आपका जो उनके बारे में एक सोचना है, आपका कुदरत से जो न्याय मांगना है, आपने जिस तरह की पुकार की थी कुदरत को कि क्या आपके प्यार में ऐसी कमी रह गई थी कि इंसान आपके साथ ये सब कर पाता और इसमें से साफ साफ निकल भी जाता? बिल्कुल नहीं। जस्टिस का कार्ड आया है। तो आपने जो कुछ भी किया इस रिलेशनशिप के लिए, नो कांटेक्ट में जाने के बाद, सेपरेशन के बाद, ब्रेकअप के बाद, कुछ केसेस में जैसे कि मैंने कहा वो ऑलरेडी कहीं और इन्वॉल्व भी हैं, तो भी शर्मिंदगी उनका पीछा नहीं छोड़ रही। उनको ये रियलाइज हो रहा है कि इस केस में, इस रिलेशनशिप में अगर किसी को शर्मिंदा होना चाहिए तो वो खुद है, अगर किसी को पश्चाताप करना चाहिए तो वो खुद है। बहुत ज्यादा दो पार्टीज के बीच में कंफ्यूज से वो लग रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ या आपके साथ, कहां वो जाकर उनका झुकाव फाइनली होगा। 14 फरवरी को बहुत सारे केसेस में ये बात क्लियर हो जाएगी। ये दिन ही ऐसा है, इस दिन पर इतने लोगों के प्यार भरे वाइब्रेशंस इधर में घूम रहे होते हैं कि जहां प्यार रुक गया है वहां भी वो चलना शुरू हो जाता है, रुकावट खत्म सी हो जाती है। वो दिन ही ऐसा है, उसके पहले के कुछ दिनों से ही इधर में ये मूवमेंट्स शुरू हो जाती है। तो 14 फरवरी को मुझे लगता है 90% से ज्यादा केसेस में उनकी तरफ से कुछ ना कुछ मूवमेंट जरूर होगी आपके लिए, क्योंकि वो शर्मिंदगी में है, उनका ईगो टूट रहा है। वो न्यू जो पार्टी है, थर्ड पार्टी है, जो थर्ड पर्सन है, उसके साथ शायद इस वक्त हैप्पी नहीं फील कर रहे। हो सकता है थर्ड पार्टी बुरी ना भी हो, लेकिन जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, ये दिखाता है कि थर्ड पार्टी की तरफ झुकाव तो है, लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं ये चीज की चोट महसूस हो रही है कि बहुत कुछ उन्होंने गलत किया है, और वो गलत करने की जो फीलिंग है उनको इस रिलेशनशिप में भी हैप्पी नहीं रहने देती। ये रिलेशनशिप में भी वो फील करते हैं कि वो जस्टिस नहीं कर पा रहे जैसे उन्होंने आपके साथ नहीं की थी। इसका खामियाना तो इनको भुगतना है। वो कैसे करेंगे, इस बात को क्लियर कैसे करेंगे, ये सब आपको करीब करीब 14 फरवरी के आसपास पता चल जाएगा। अपनी तरफ से आप कुछ भी ना करें, अपनी तरफ से कोई मूवमेंट ना करें, आप उनको बुलाएं भी नहीं। आप जो सोच रहे हैं, जो फील कर रहे हैं वो सही है, इतना ही काफी है। उनको अपनी जो एक जो झूठी शान है ना, उससे डगमगाने के लिए आपका ये अफेक्शन ही काफी है, आपकी जो थॉट प्रोसेसेस है, मैनिफेस्टेशन है, यही काफी है। जस्ट वेट एंड वॉच, समथिंग विल डेफिनेटली हैपन ऑन 14th ऑफ फेब, या उससे पहले भी, बहुत सारे केसेस में तो उससे पहले, लेकिन
अगर कुछ केस रह गए तो 14 फरवरी तक कुछ ना कुछ मूवमेंट उनकी तरफ से जरूर होगी, क्योंकि वो आज भी कई बार आपके सोशल मीडिया को चेक करते हैं, आपके नंबर को डायल तक कर देते हैं, लेकिन फिर रुक जाते हैं, क्योंकि उनको डर है जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया था कहीं वही आप उनको ना दे दें, और एगोइस्टिक है, इसलिए आपकी तरफ से रिजेक्शन से भी डरते हैं। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर होगा। आई ऑल्सो प्रे फॉर यू, मेरी भी प्रार्थना है ईश्वर से कि आपके रिश्ते में जो भी दरार है वो भर जाए, ये रिश्ता जुड़ जाए। अच्छा, जिस केस में जुड़ना पॉसिबल नहीं है, अगर ऐसी भी कोई बात है, तो भी अगर आपको उनकी तरफ से कोई मूवमेंट दिखे, उनकी तरफ से कोई माफी की गुहार मिले, तो भी शायद आपका दिल हल्का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जस्ट वेट एंड वॉच, expect all that is positive. Something good will definitely turn up this 14th February 2023. All the best to you. Take care of yourselves. अपने relationships का ध्यान रखिए। रिलेशन बनता मुश्किल से है और टूटता बहुत आसानी से है। अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, खुश रहिए। कुछ भी अगर अच्छा हुआ इस 14th फरवरी को, तो बस आपका जो प्यार है वो पार आ गया है। ऑल द बेस्ट, यू लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड आरजे मथुरा। बाय बाय।